ठीक है, तो वी कैन स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते वेदान्तप्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषादेशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकुलपासनभयश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासति गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम नाइन्थ कैंटो के फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में ये अम्बरीश महाराज का जो है संवाद आता है, दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का। तो श्रीमद् भागवतम में एक एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि कभी भी किसी भी राजा के बारे में अगर बताया बताया जा रहा है, लिखा है, पूरा उसके लीनियस के बारे में हमेशा एक्सप्लेनेशन मिलता है। ये आपको पूरी भागवता में मिलेगा। हमारे हमारे गुरु महाराज शेषन भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बताते थे कि जितने भी आपके फिक्शनल कैरेक्टर्स रहते हैं ना, कभी भी उसके लीनियर्स के बारे में चर्चा नहीं होती है ना। जैसे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ही मैन, इनकी कोई लीनियर्स मिल ही नहीं सकती क्योंकि ये थी भी नहीं और फिक्शनल कैरेक्टर्स थे। पर जैसे इवन जो हिस्ट्री हमको पढ़ाई जाती है ना, तो उसमें जो है लीनियर्स बताई जाती है। जैसे अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां, ये सब असली में थे ना, भले दुष्ट लोग थे पर थे तो असली में, तो इस वजह से आपको पूरी इसकी लीनियज मिलेगी। तो आप देखिए, जैसे अम्बरीश महाराज की जो ये इसमें पास टाइम आता है, तो इसमें बताया जाता है किस प्रकार से मनु जो थे, स्वयंभु मनु, उनके जो पुत्र थे उनका नाम था नाभग। उनके जो पुत्र थे उनका नाम था नाभागा, नभग और नाभाग। तो ये नाभाग जो थे यही अम्बरीश महाराज के पिता थे। और केवल अम्बरीश महाराज के नहीं, इनके पिता के बारे में भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आता है किस प्रकार से आ, नाभाग जो थे अम्बरीश महाराज के पिताजी, ये बहुत लंबे समय तक गुरुकुल में रहे। गुरुकुल में रहने की वजह से काफी लंबे समय तक पिताजी के पास तो थे नहीं, गुरुकुल में ही थे। तो जब ये वापस लौट करके आते हैं तो इनके भाई लोग जो है इनके साथ चीटिंग करते हैं। बोलते हैं कि पिताजी के जो प्रॉपर्टी है उसके उसके शेयर पे तुमको हम पिताजी ही दे देते हैं। तो ये तो चीटिंग है, पिताजी के जो भी प्रॉपर्टी उसको तो इक्वल डिवीजन होना चाहिए। तो फिर ये अपने पिताजी के पास आते बताते हैं कि इस प्रकार से इनके ब्रदर्स ने ऐसा ऐसा चीटिंग किया, पिताजी से वृद्ध हो चुके थे। तो वो उनको दो मंत्र बताते हैं, विशेष मंत्र देते हैं, कहते हैं कि तुम जो अ, अ, यज्ञ कुंड है, वहां पे जहाँ पे एक सैक्रिफिशियल अरेना रहता है, यज्ञ कुंड जो रहता है, यहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ हुआ रहता है, वहां पे जाकर के ये मंत्र चैंट करने के लिए बताते हैं। तो पिता की आज्ञा अनुसार नाभाग जो है वो उस यज्ञ यज्ञ के प्लेस में जाके इन मंत्र को चैंट करते हैं। तो वहां पे जो अंगीरा और जो अन्य ऋषि रहते हैं, वो जो है जितना भी उस सेक्रीफाइस से, वहाँ एक बड़ा सेक्रीफाइस हुआ रहता है, तो जितना भी उस सेक्रीफाइस से भी जो कलेक्शंस रहते हैं, जो भी लक्ष्मी जो इकट्ठी हुई रहती है, वो पूरी की पूरी जो है इनको नाभाग को जो है वो ऑफर करते हैं। सो इन दैट वे किस प्रकार से अपने पिता के प्रति ओबीडियंट रहने की वजह से नाभाग को और कहीं गुना ज्यादा वेल्थ मिलती है एज कम्पेयर टू जो उनके भाइयों ने चीटिंग के माध्यम से वेल्थ हड़पी थी। और फिर फर्दर इसमें बताया जाता है कैसे अम्बरीश महाराज है ना, इनका जन्म होता है। और किस प्रकार से अम्बरीश महाराज जो है ये अपने आप में जो आपकी जो जो आपकी जो नौ प्रोसेस होती हैं आपकी डिवोशनल सर्विसेज की, है ना, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, है ना, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये सभी की सभी प्रोसेसेस में अम्बरीश महाराज जो है वो परफेक्ट थे। हमारे वैष्णव शास्त्र जो है बताते हैं कि कोई एक भी प्रोसेस में अगर हमारा परफेक्शन हो जाए
तो भी हमारा जो है वो उद्धार हो जाता है। जैसे कोई भक्त है, वो श्रवणम में एकदम परफेक्ट हो जाए, है ना, ही बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिवोटी इन हियरिंग हियरिंग अबाउट द पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड, भगवान की कथा के सुनने के बाद उसकी बड़ी आसक्ति डेवलप हो जाए, तो ही उसका जो है उद्धार हो जाएगा। हम्म। कोई व्यक्ति की अर्च विग्रह में इतनी इतनी स्ट्रांग निष्ठा आ जाएगी, अर्च विग्रह मतलब पहले तो अर्च विग्रह को भगवान से अभिन्न समझे, भगवान ही समझे, और साथ ही में पूरे से उसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो इसका उद्धार हो जाएगा। डेफिनेटली कलयुग की इस प्रोसेस में हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो 16 राउंड तो करना कंपलसरी है ना, जैसे शिल प्रभुपाद ने बताया है। बट हमारा अटैचमेंट, हमारी आसक्ति किसी भी एक प्रोसेस में, ये 9 प्रोसेस जो है इसमें से अगर आ जाती है, तो हमारा कल्याण जो है वो निश्चित है। और अम्बरीश महाराज से क्या था, उनके तो 9 के 9 प्रोसेस में जो है परफेक्शन था। तो भक्ति की इतनी ऊंची स्थिति में जो है स्थित थे। और जैसा डिस्क्रिप्शन होता है इस 4th चैप्टर में, किस प्रकार से आ, निर्जला जो एकादशी ऑब्जर्व की थी अम्बरीश महाराज ने, उनको द्वादशी के दिन ब्रेक करेंगे, जैसे हमारा भी द्वादशी ब्रेकिंग टाइम है ना डिफाइन रहता है। पिछली जो द्वादशी थी उसका ब्रेकिंग टाइम बड़ा ही कम था, 541 से लेकर के समथिंग लाइक 750 ऐसा कुछ था। जहाँ पे कितना कम ब्रेकिंग टाइम रहता है, उसमें हमारे भक्तों की द्वादशी भी सही टाइम पे ब्रेक नहीं हो पाती है। फिर परेशान होते रहते हैं, भुलक्कड़ रहते हैं, भक्त लोग भूल जाते हैं। तो ये दुर्वासा मुनि जो है, ये द्वादशी के दिन ही अराइव करते हैं। कहाँ पे? अम्बरीश महाराज के किंगडम में। तो अम्बरीश महाराज को तो वाकई प्रसन्नता होती है, इतने तपस्वी इतने तेजस्वी हैं दुर्वासा मुनि, है ना, तपोबल इनके पास में अच्छा खासा। पर तपस्या जो करते हैं तो उनसे हमारा हृदय भी थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ऐसा बताया जाता है। तो इसलिए तपस्या, जो तपस्वी लोग रहते हैं उनके लिए अपने ईगो को हैंडल करना हमेशा चैलेंजिंग रहता है। वो अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को कम मानते हैं, है ना। आप में से भी कोई हो जो तपस्वी कैटेगरी के हो तो अच्छा है, तपस्या कीजिए, परंतु दूसरे को कभी भी कम मत वाकिए। दुर्वासा मुनि आते हैं द्वादशी के दिन, और इनको तो पारायण करना रहता है, परंतु दुर्वासा मुनि को देख करके काफी प्रसन्न हो जाते हैं अम्बरीश महाराज। और दुर्वासा मुनि कहते हैं कि मैं तुरंत ही नदी से स्नान करके आता हूँ, है ना, उसके बाद फिर आपका आपका आतिथ्य स्वीकार करूंगा, है ना, जो भी आपकी आतिथ्य सेवा है उसको आकर के स्वीकार करूंगा। पर जैसे ही दुर्वासा मुनि जाते हैं नदी में स्नान के लिए, वहां पे जो है वो भगवान का ध्यान करते हैं, और तुरंत ही वो समाधि में चले जाते हैं ना, ही गोज इन ट्रांस। तो उसकी वजह से उनको समय का अंदाजा नहीं लगता। अब इसी बीच में द्वादशी का फास्ट ब्रेकिंग टाइम जो है वो निकला जा रहा है। तो यहाँ पर अम्बरीश महाराज जो है वो स्वयं से डिसीजन नहीं लेते हैं, बल्कि जो वहाँ पे लर्नेड ब्राह्मणास जो रहते हैं, उनके किंगडम है, उनसे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट लेसन छुपा हुआ है। कभी भी विकट स्थिति अगर हमारे सामने आती है, तो हमको खुद से डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बल्कि वी शुड कंसल्ट समवन हु इज लर्नेड। हमको किसी न किसी बुद्धिमान व्यक्ति से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। कितने ही सारे आपके ऐसे केसेस हैं, इवन जो सुसाइड केसेस भी हैं, उसमें अगर जो व्यक्ति जिसका जिसका पूरा मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, वो अगर अपनी समस्या किसी बुद्धिमान व्यक्ति से अगर शेयर करेगा, 95% चांसेस है कि उसको उसका थॉट जो है सुसाइडल थॉट वो चला जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति जो है उसको आशा की किरण जो है वो दिखा देगा। जितने भी केसेस होते हैं ना, इसमें व्यक्ति जो है वो खुद से ही जो है परेशान होता चला जाता है, खुद से ही फ्रस्ट्रेट होता चला जाता है, ही डजंट कंसल्ट, और फाइनली जो है एक खराब स्थिति को वो पहुंच जाता है। हम्म। तो यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन है, आप भी लोग भी लिख सकते हैं कि ऑलवेज कंसल्ट अ सुपीरियर बिफोर टेकिंग अ टफ डिसीजन। अभी अम्बरीश महाराज देख रहे हैं कि द्वादशी ब्रेक करने का समय निकला जा रहा है, दुर्वासा मुनि का आने का कुछ पता ही नहीं, अभी क्या करेंगे। तो वहाँ पे ब्राह्मणों ने कहा, उनकी सलाह से कहा कि आप जो है पानी पी लीजिए, आप निर्जला फास्टिंग था ना, तो आप पानी पी करके भी आपका फास्ट जो है आप ब्रेक कर सकते हैं। तो एक प्रकार से ऐसा भी नहीं माना जाएगा कि आपने कुछ बहुत कुछ खा पी लिया, है ना, और एक दृष्टिकोण से वो मर्यादा भी रह जाएगी उसको ब्रेकिंग करने की। अब इसी बीच में जैसे ही पानी पीते हैं, दुर्वासा मुनि इतने बड़े योगी रहते हैं कि
उनका जो है वहां पे इंडिकेटर जलना शुरू हो जाता है समाधि के बीच में कि अम्बरीश महाराज ने पानी पी लिया। देखिए ये लेवल था वहां के लोगों का। अभी हम लोग सोचते ना ये इतना इतना महान है, ये इतना बड़े बड़े तरीके से काम कर रहा है। पर उस समय का देखिए प्रोसेसिंग कितना स्ट्रांग था कि व्यक्ति कहीं दूर बैठा है समाधि में, वहीं से उसको इंडिकेशन मिल रहा है कि गड़बड़ हो गई है। सायरन बजने शुरू हो गए कि अम्बरीश महाराज ने बिना हमारे हमको अतिथि सेवा दी है, खुद से ही जो है वो जल ग्रहण कर लिया। तो देखिए योगी थे, काफी शक्ति थी, इतनी शक्ति थी, इतने सेंसर स्ट्रांग थे उनके कि पता चल गया उनको। परंतु विनम्रता की कमी थी, है ना। योग अभ्यास जो है उसने हार्ड कर दिया था हार्ट को। तो छोटी सी गलती जो है, अगर हमारा अगर हमारे अंदर विनम्रता की कमी है, तो दूसरों की छोटी सी गलती हमको बड़ा होकर के दिखाई देती है। हमारी गलती तो छोटी दिखेगी पर दूसरों की गलती बड़ी होकर के दिखाई देगी, है ना। तो कोई बड़ी गलती नहीं थी। अम्बरीश महाराज ने वेट किया उनके लिए, बट क्योंकि पानी पी लिया तो इसकी वजह से गुस्सा हो गए। दुर्वासा मुनि तुरंत ही वहां पर आते हैं, क्रोधित अवस्था में, आगे पीछे का देखते रहिए, और तुरंत ही जो है वो फायरी डायमंड को प्रोड्यूस करते हैं। और डायमंड को प्रोड्यूस करके उस फायरी डायमंड को आदेश देते हैं, है ना। अग्नि, फायरी डायमंड ना, वो पूरा आग से बना हुआ राक्षस था फायरी डायमंड। उसको आदेश देते हैं कि तुम जो है अम्बरीश महाराज को किल कर दो। तो देखिए यहाँ भी हमारे लिए एक बहुत ही लर्निंग लेसन है कि एक मिस्टेक किसी से कमिट हो सकती है, परंतु उस मिस्टेक के प्रपोर्शन में अगर हम उसको चेस्टाइजमेंट या पनिशमेंट नहीं देते तो हमारे ऊपर ही वापस से चीजें उलट करके आती है ना। इस कंसेप्ट का नाम होता है डिसप्रपोर्शनेट एंगर, है ना। गलती तो सामने वाले की छोटी थी, पर आप गुस्सा ज्यादा कर दिए। अब आप खुद अपनी लाइफ में पीछे मुड़ करके देखिएगा कब ऐसे इंसिडेंसेस हुए कि जब गलती तो सामने वाले की छोटी थी पर आप ज्यादा गुस्सा कर दिए, है ना। तो इसको बोलेंगे डिसप्रपोर्शनेट एंगर। ऐसा ही और भी हुआ था, जैसे जामादाग्नि ने रेणुका के ऊपर जो है डिसप्रपोर्शनेट एंगर कर दिया था, कि वो भी जो है जामादाग्नि के आदेश पे उनकी वाइफ रेणुका उनके यज्ञ के लिए जल ग्रहण करने के लिए गए थे, वहीं पर उन्होंने कुछ गंधर्वों को, है ना, उछलते कूदते देखा, तो उनके अंदर कुछ काम वासना आ गई। तो ये देख करके जावादाग्नि को बहुत खराब लगा, इतना खराब लगा कि उन्होंने अपने पुत्रों से बोल दिया कि तुम अपनी माता का ही सर जो है धड़ से अलग कर दो। डिसप्रपोर्शनेट एंगर, है ना। तो इसके बदले में उनको बहुत रिपरकशन, बहुत रिएक्शन लगे थे जावादाग्नि को। बाद में फिर फलस्वरूप कृतवीर्यार्जुन ने उनका सिर ही धड़ से उखाड़ दिया था, है ना। तो हम पावर में रह सकते हैं, परंतु पावर का मिसयूज करेंगे तो हमारे ऊपर ही चीजें पलट करके आएंगी और हमारा अच्छा खासा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो पावर जो है वो हमारे सिर चढ़ करके एक नशा करा देती है ना। तो उस नशे से बचने के लिए विनम्रता हमारी मदद करती है। हम्म। तो विनम्रता हमारी भक्ति का सार है। ह्यूमिलिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट्स द हार्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये कोई एक पार्ट नहीं है हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये हार्ट ही अपने आप में। तो दुर्वासा मुनि को इतना क्रोध नहीं करना चाहिए था। दुर्वासा मुनि ने तो क्रोध किया तो किया, हमको हमारे बारे में देखना, हमारा क्रोध तो नहीं गड़बड़ हो जाता कभी कभी नहीं तो फिर हमको भी नुकसान जो है उसका भुगतना पड़ेगा। कभी भागवतम का कोई पास टाइम पढ़ते हैं ना, उसको कितना कितना हम अपने जीवन से रिलेट करके चल सकते हैं, ये हमारी बुद्धिमत्ता है ना। ऐसा नहीं करे, देखो इतनी छोटी सी गलती पे दुर्वासा मुनि ने ये कर दिया, है ना। क्या फायदा है इनका योगाभ्यास करने का, क्या फायदा इस प्रकार से योग करने का। क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है, किसी को भी क्रिटिसाइज आप करो बहुत आसान है। मुश्किल काम है कि हम जब अपनी कुवृत्तियों को क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे धृतराष्ट्र को तो निंदा करना बड़ा आसान है कि अरे देखो धृतराष्ट्र कैसा व्यक्ति था, अपने पुत्र के मोह में आकर के, है ना, द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का जो आदेश दिया, दुर्योधन दुशासन ने उस पे कुछ उस पे कुछ प्रतिकार ही नहीं किया। ठीक है, उनने गलती की थी, मानते हैं। परंतु हमारा भी तो अनियंत्रित मन जो है हमसे कितना कितना, है ना, गड़बड़ियां करवाता है। हमको पता भी नहीं लगता है क्या क्या गड़बड़ी कर देते हैं हम। तो इसलिए स्क्रिप्चर्स को जस्ट पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, पढ़ करके एनालाइज करना कि कहाँ पे कौन लोग क्या गलती कर रहे हैं, वो गलती हम तो नहीं कर रहे हैं कहीं। हम्म। अजामिल को क्रिटिसाइज करना आसान है, अरे देखो ऐसा
व्यक्ति था, वैश्या के चक्कर में पड़ करके माता पिता को ही घर से बाहर निकाल दिया। है ना, बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति था। ये बोलना आसान है, हजारों लोग बोलते हैं ऐसे, परंतु हमारे अंदर अगर किसी प्रकार की अजामिल वृत्ति है, भले छोटी मात्रा में है, उसको हम कितनी अच्छे से डायग्नोस करके निकाल करके बाहर फेंक पा रहे हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ना हम ना हम पूरे से रावण है, ना पूरे से हनुमान। ना हम रावण जैसे दुष्ट है, ना हनुमान जैसे शुद्ध है। बीच में हम कहीं लाया करते, तो हमारे अंदर मिनी रावण है और मिनी हनुमान है। तो किसको हम फैन दे करके हाँ आगे बढ़ाएंगे, दैट इज द पॉइंट। तो ये तो बहुत ही गलत किया दुर्वासा मुनि ने, है ना, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए था। पर अब चूंकि ऐसा किया उन्होंने, है ना, कानून का हाथ में लिया उन्होंने, तो फिर जैसे ही फायरी डायमंड ने अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, वो अम्बरीश महाराज जैसे भक्त को, इतने हाई कैलिबर डिवोटी को, तो तुरंत ही भगवान विष्णु, है ना, नारायण के हाथ में जो चक्र होता है, सुदर्शन चक्र, तो जो अति शक्तिशाली है, वो तुरंत ही छूटा और उसने पहले तो फायरी डायमंड को निपटाया, उसको उसका वध किया। उसके बाद में दुर्वासा मुनि के पीछे भी भागना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे एक और लेसन है कि फायरी डायमंड को ठीक है किल किया, जब दुर्वासा के पीछे भागना शुरू किया तो अम्बरीश महाराज ऐसा नहीं कि बहुत खुश हो गए कि यार देखो मजा आ गया, फोकट में हमारे पीछे फायरी डायमंड छोड़ा था, अभी अभी देखते हैं कैसे निपटते हैं सुदर्शन चक्र से। नो, दिस वाज नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ अम्बरीश महाराज, है ना। तो इस प्रकार से आपको स्क्रिप्चर से लर्निंग लेसन्स लेना बहुत जरूरी है कि इन लोग की थॉट प्रोसेसिंग कैसी है। जैसे मैंने अभी एक लेक्चर लिया था, उसमें वही ये, हाँ, गौरवाणी क्लब इंदौर में लिया था, मैं भी गया था ना लास्ट वीक इंदौर में। तो वहाँ पे उनको संडे लेक्चर लिया था, तो वहाँ पे वो सेक्शन था परीक्षित महाराज का और श्रृंगी का, शमिक ऋषि वाला। तो वहाँ पे वही सेक्शन था कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज को काफी अफसोस हुआ कि कैसे उन्होंने एक मृत सर्प जो है वो शमक ऋषि के गले में डाल दिया। तो हमने कहा देखिए, गलती तो सब लोग करते हैं, हजारों लोग हजारों गलतियां करती हैं, परंतु उस गलती को समझ पाना, स्वीकार करना और सुधार करना, ये एक बड़ा लेसन है जो हमको अम्बरीश महाराज से मिलता है ना। भूल करना प्रकृति है ना, मान लेना संस्कृति है, पर सुधार करना प्रगति है। पहले भी मैंने बताया, कुछ लोगों को अच्छा भी लगा तो उसने लिखा भी सही, बाद में कमेंट में पूछा भी सही, पूरे फिर से एक बार बताइए। तो फिर से ये लिखना नहीं है खाली, इसको अपने जीवन में अमल करना है हमको, है ना। भूल करना प्रकृति है, हम सब भी भूल करेंगे, आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा, अभी भी, पहले भी करते थे, अभी भी करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। पर जब मान लेंगे तो वो बड़ी बात मानी जाएगी कि हाँ हमने भूल किया, अब इसको हम मान लेते हैं, हाँ ठीक है। और अगर सुधार कर लेंगे तो हम प्रगतिशील हो जाएंगे, है ना। तो वहां पे परीक्षित महाराज की बड़ी बात थी कि भले गलती उनने बहुत बड़ी नहीं की थी कि गलती की थी, पर उसको स्वीकार किया उन्होंने। इतना, वहां पे ओवर पनिशमेंट का केस था। श्रृंगी ने जो है वो मतलब दाएं बाएं देखा नहीं और सीधा उठा करके 7 दिन में मृत्यु दंड का श्राप दे दिया। अरे भाई, आप भी मृत सर्प उनके गले में डाल देते, बात बराबर हो जाती। प्राण हानि की क्या आवश्यकता थी, है ना। तो जैसे कई बार लोग बोलते हैं, प्रभु जी द्रौपदी ने भी तो गलत किया था ना, उनने कैसे बोल दिया दुर्योधन को अंधे से अंधे का पुत्र अंधा, ऐसा कैसे बोल दिया। अरे पहले तो महाभारत में इस प्रकार से आपको पूरा कोई श्लोक लोक नहीं मिलेगा जिसमें द्रौपदी ने इस प्रकार से कुछ बोला, वो टीवी सीरियल में बताया था, अलग बात है। परंतु अगर बोला भी द्रौपदी ने ऐसा, तो दुर्योधन भी आके उल्टा पुल्टा कुछ बोल देता, क्या उसका आप ये बदला निकालोगे कि राज्यसभा में किसी स्त्री को आप निर्वस्त्र करवाओगे। तो ये ऐसे कि स्क्रिप्चर्स हमको बहुत सारे ओवर पनिशमेंट के केसेस जो है वो देखते हैं, है ना? तो इसे संभलने की आवश्यकता है। अच्छा, कमेंट में आ गया, अंशुल पूछते हैं, भूल करना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है। तो स्वीकार करना मान लेना एक है, तो संस्कृति बोल सकते हैं, सुधार करना प्रगति है। तो टू एक्सेप्ट वंस मिस्टेक इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे दुर्वासा मुनि जो है उनको अपनी गलती का एहसास कब हुआ, जब सुदर्शन चक्र उनके पीछे पड़ा तब हुआ। तो देखिए, एक्सीडेंट होने के बाद तो सबको ही समझ में आता है कि हमने गड़बड़ तरीके से गाड़ी चलाई थी, है ना। ट्रेन छूटने के बाद तो सबको एहसास हो जाता है कि थोड़ा जल्दी निकलते तो अच्छा है। ट्रेन मिस नहीं होती, है ना। तो इस प्रकार से कुछ घटना होने के बाद तो लोगों को स्वीकार एहसास हो जाता है। घटना होने के पहले ही अगर आपको एहसास हो जाए,
है ना, कि भाई 10 मिनट का रास्ता है, बेटर है कि हम घर से 20-25 मिनट पहले ही निकल जाए। है ना। तो ये बुद्धिमत्ता है ना। तो नुकसान होने के बाद तो फिर बुद्धि आए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सो इन दैट वे, या कोई व्यक्ति 100 की स्पीड में गाड़ी चला तो फिर एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद बुद्धि आती है तेज गाड़ी चलाने की क्या आवश्यकता थी, पर उसके पहले ही बुद्धि आ जाए कि नहीं नहीं, आई शुड नॉट क्रॉस द स्पीड लिमिट ऑफ 60 और 70। है ना, बाइक तो बहुत तेज मानी जाती है। तो दैट इज विजडम। तो इसी प्रकार से हम किसी भक्त का दिल तोड़ दें, उनको उनके चरणों में कुछ अपराध कर दें, उसके बाद फिर हमको एहसास हो तो बहुत लेट हो गया। हमको उसके पहले ही जो है वो बुद्धि आ जानी चाहिए। तो दुर्वासा मुनि को भी समझ में तो आ गया, जब फायरी डायमंड को सुदर्शन चक्र ने किल करने के बाद में जब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे भागे, तब तो उनकी भी बुद्धि आ गई, करे बहुत गड़बड़ काम हो गया है तो। है ना, पर जब तक बहुत लेट हो चुका था। भागवतम में डिस्क्रिप्शन है किस प्रकार से ब्रह्म लोक में जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, बोले अरे बड़े बड़े असुरों ने आपकी शरण ली, आपने उनको ऐसे ऐसे वरदान दिए कि मतलब पूरी दुनिया में हाहाकार छा गया उस वरदानों को सुन करके। आप हमारी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा ने कहा कि ये वो सब अलग केस स्टडीज है, ये तो सुदर्शन चक्र है, इससे मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए आऊंगा, तुम्हें भी निपटाएगा, मेरे को भी निपटा देगा। सो इन दैट वे तुरंत ही ब्रह्मा ने छोड़ दिया, शिव जी के पास गए, शिव जी ने भी कहा दोबारा दिख मत जाना। सुदर्शन का भी पीछे पड़ा हो तो। और फाइनली फिर ये जब नारायण के पास में जाते हैं, और जब नारायण ही बोल देते हैं कि देखो तुमने मेरे चरणों में अपराध किया होता तो मैं फिर अकाउंटेबल होता, मैं तुम्हारा अपराध जो है माफ कर सकता हूँ। अपराध तो तुमने मेरे चरणों में किया नहीं है ना। तो अपराध तुमने अम्बरीश महाराज के चरणों में किया है, तो जब तक तुम अम्बरीश महाराज से ही माफी नहीं मांगोगे, जब तक ये सुदर्शन रुकने वाला नहीं है। सो तब दुर्वासा मुनि को समझ में आया कि बाप रे, ये तो बहुत ही मतलब बड़े लेवल का केस हो गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी सॉल्व नहीं हो रहा, सीधे प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा। तो जाकर के दुर्वासा मुनि जब, अच्छा दुर्वासा मुनि भी देखिए कितने बड़े योगी थे कि जो मन की गति से चलते थे। है ना। बड़े लाइट की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इतनी तेज तो लाइट की गति होती है, लाइट की गति से भी तेज गति होती है मन की गति। मन की गति से चलने वाले दुर्वासा मुनि इतने ज्यादा सिद्धियों के स्वामी, परंतु 1 साल तक भटकते रहे, और सुदर्शन भी जो है वो छोड़ नहीं रहा था पीछा। तो तो जाकर क्या होता है ना, जैसे व्यक्ति जब इतना इतना ज्यादा सुपर स्ट्रांग हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस क्या मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंस के जोन में चला जाता है फिर वो, कि कौन हमारा क्या ही उखाड़ पाएगा, मतलब पीछे भागोगे भागो, हम तो मन की गति से भागेंगे, देखते हैं तुम कैसे भागोगे। हर पे सुदर्शन भी सुदर्शन, वो भी मन की गति वाले दुर्वासा के पीछे भागा तो छोड़ा ही नहीं करके। सो इस दुनिया में हमेशा शेर को सवा शेर मिल ही जाता है ना। सो कोई भी व्यक्ति इतना ज्यादा अहंकार नहीं कर सकता। तो और भगवान का तो पहले हमने शौक आपको बता के रखे हैं, है ना। कृष्ण के दो शौक होते हैं, एक तो मत की मटकी फोड़ना और दूसरा मिथ्याहंकार को फोड़ना। तो इसलिए मिथ्याहंकार अगर हमारे अंदर है तो फिर कृष्ण की हॉबीज जो है वो जाग जाती है। और कृष्ण जो है उसको फोड़ने के लिए कुछ ना कुछ प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए विनम्रता ही सार है ना। देखिए नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल आपस में रिपेल करते हैं, है ना, आप जानते हैं साइंस को। मैग्नेट में नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल जो आपस में रिपेल रिपेल करते हैं। तो इसलिए कृष्ण तो ऑलरेडी ठाकुर है ही सही, और हम भी ठाकुर बन जाते हैं तो फिर रिपल्शन हो जाता है। ठाकुर जी तो केवल एक ही है, वही कृष्ण, फिर आप भी जब ठाकुर बनते हो तो फिर दिक्कत हो जाती है। आप ठाकुर के दास बन सकते हो, ठाकुर बनने का प्रयास करोगे तो फिर नॉर्थ पोल विल रिपेल नॉर्थ पोल। तो तो इसीलिए फिर दुर्वासा मुनि आकर के जब अम्बरीश महाराज के चरणों में गिरते हैं, तो जाकर के अम्बरीश महाराज जो है वो बड़े ही मतलब बड़ा ही ऑकवर्ड फील करते हैं। वो तुरंत ही सुदर्शन जी से प्रार्थना करते हैं कि अगर वास्तविकता में, है ना, अगर मैंने भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति की हो तो कृपा करके आप जो है दुर्वासा मुनि को छोड़ दें। अच्छा एक और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। 1 साल तक अम्बरीश महाराज वो जो है वहां वहीं पे ही खड़े रहते हैं, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो एंग्शियस, ही वॉज ऑल्सो क्यूरियस कि सुदर्शन जी के माध्यम से सुदर्शन जी जो है कहीं दुर्वासा मुनि का कुछ अहित ना करें। तो अपने दुश्मन का बुरा हो जाए, ये तो मतलब एक अलग कॉन्शियसनेस है।
और दुश्मन का क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये उससे बेटर कॉन्शियसनेस है, पर दुश्मन का अहित नहीं हुआ हमारी वजह से, ये और हायर कॉन्शियसनेस है। तो ऐसे तो डिवोटी बहुत ही भक्ति के ऊंचे स्तर में है, इस कारण से इनका कोई दुश्मन ही नहीं है, बल्कि ये दुश्मन कभी जो है बुरा नहीं करना चाहते हैं, ये कॉन्शियसनेस है। तो इस कारण से तो सुदर्शन चक्र भी छूटता है। जैसे हम भी एक लेवल के डिवोटी हैं, हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तो कहाँ सुदर्शन चक्र छूटता है क्योंकि हमारा भक्ति का स्तर भी कम है ना तो जब भक्त एकदम निर्मल सड़ाराम से तम हो जाता है एकदम, तो जा करके वो भगवान के इनर सर्कल में आता है। जैसे अलग अलग सर्कल है ना भगवान की, सर्कल वन में कुछ डिवोटी लाई करते हैं, सर्कल टू, सर्कल थ्री, सर्कल फोर, हम मालूम नहीं कौन से सर्कल में लाई करते हैं जैसे हम भक्ति अच्छे करते तो हम और अंदर वाले भीतर वाले सर्कल में हम खिसक जाते हैं, है ना। जैसे अभी हम पता चला कि 102 सर्कल में हो, पर अच्छे से पुरुषोत्तम मास की वो उसको ऑब्जर्व करेंगे, अच्छे से भक्ति करेंगे, तो फिर हम सर्कल 101 में आ जाएंगे, और अच्छी भक्ति करेंगे तो सर्कल 100 में आ जाएंगे, और अच्छी भक्ति करेंगे तो सर्कल 99 में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से वी कीप ऑन प्रमोटिंग। तो अ, जैसे किसी अधिकारी का अच्छा कार्यकलाप रहता है ना, तो उनका प्रमोशंस भी जल्दी होते हैं। हालांकि गवर्नमेंट सिस्टम में मेजरमेंट इतना अच्छा नहीं रहता है, बट इन जनरल जो मेहनती लोग हैं उनका प्रमोशन जल्दी फास्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार से भक्ति में भी हम अच्छी भक्ति करते हैं तो हमारा प्रमोशन जो है वो फास्ट तरीके से होता है, एंड वी बिकम मोर एंड मोर डियर टू कृष्णा, है ना। अल्टीमेटली रिकमेंडेशन जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त देते हैं, इससे हम जो है भगवान के और इनर सर्कल्स में आते चले जाते हैं। तो यहाँ पर दुर्वासा मुनि जो है उनके लिए कौन प्रार्थना कर रहे हैं? स्वयं अम्बरीश महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके प्राण लेने के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो वहां पे दुर्वासा मुनि के लिए जब अम्बरीश महाराज स्वयं प्रार्थना करते हैं तो सुदर्शन जो है फिर उनको छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं। और उसके बाद फिर दुर्वासा मुनि तो समझ जाते हैं कि तो भाई बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं अम्बरीश महाराज, तो उनके चरणों में गिरते माफी मांगते हैं। तो अम्बरीश महाराज को बहुत खराब लगता है कि मतलब ये तो, है ना, इतने बड़े तपस्वी हैं, ये क्यों, हम तो गृहस्थ हैं, ये तो इतने बड़े तपस्वी हैं, ये क्यों इस प्रकार से हमसे माफी मांग रहे हैं। तो दिस इज अगेन द एटीट्यूड ऑफ अ डिवोटी। कोई व्यक्ति अगर गलती करने के बाद में अगर पश्चाताप करता है तो उससे वो फर्दर गुस्सा नहीं रहता, बल्कि उसको माफ कर देता है। दिस अ क्वालिटी ऑफ अ वैष्णव। देखिए आपके अगेंस्ट किसी ने कुछ गलती की है, पर अगर उसको उतनी गलती का एहसास है तो फिर आपका क्या कर्तव्य है? उसको आपको माफ कर देना चाहिए। अगर व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो उसके बाद फिर माफ करना उचित है। अगर गलती का ही एहसास नहीं हुआ है तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसको माफ करने के पहले, है ना। तो तो यहाँ पे तो केस पूरा क्लियर था। दुर्वासा मुनि वाज रियलाइजिंग हिज मिस्टेक, 1 साल तक भटकते रहे ना इस कारण से। तो तो हाँ, ही स्टैंडेड ऑन 1 लाख फॉर 1 ईयर वेटिंग फॉर दुर्वासा। तो ये एक अपने आप में बहुत ही अमेजिंग सी चीज है कि कैसे अमरीश महाराज का हृदय कितना सॉफ्ट था कि वो 1 साल तक एक पांव पे खड़े रहे, है ना, दुर्वासा मुनि की वेटिंग में कि सुदर्शन चक्र इनको से कैसे बच करके यहाँ पे आ पाएंगे। फिर फाइनली जब केस पूरा सॉल्व हो जाता है तो दुर्वासा मुनि को बैठाल करके बढ़िया से ये जो है इनको प्रसाद खिलाते हैं, है ना। एंड देन द एंड देन द हैप्पी लाइफ कंटिन्यूज एवर पिक्चरों में लिखा आता है ना एंड देन द हैप्पी लाइफ इज कंटिन्यूड। तो उसमें तो वो तो फिक्टिशियस स्टोरी है, पर ये तो असली स्टोरीज है। तो देन यहाँ पे इनका जो है इनकी हैप्पी लाइफ जो है कंटिन्यू रहती है। और न केवल दुर्वासा मुनि को, बाकी बाकी सारे तपस्वियों के समझ में आ जाता है कि हमारी तपस्वी की पावर तो बहुत ज्यादा है, स्वाभाविक सी बात है, परंतु ये वैष्णवों की पावर के सामने जो है वो नहीं टिकेगी। जैसे शील भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर जब शील भक्ति विनोद ठाकुर का के बिहाव पे गए थे ना, वो ब्राह्मण और वैष्णवों की सभा में, तो उन्होंने शास्त्रों से बहुत बहुत सारे अच्छे अच्छे श्लोक निकाल करके बताए थे ब्राह्मणों की ग्लोरिफिकेशन में, उनके गुणगान में। अब ब्राह्मणों को भी इतना नॉलेज नहीं था कि जहां जहां से श्लोक निकाल करके ला रहे थे। जब पूरा पेट उनका भर गया ब्राह्मणों की ग्लोरिफिकेशन सुन करके, ब्राह्मण लोग एकदम प्रफुल्लित हो गए, तो जाकर के श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वैष्णवों की गुण महिमा कीर्तन करना शुरू किया। और वास्तविकता में उन्होंने इतने अच्छे से वैष्णविज्म को स्टैब्लिश किया कि फिर ब्राह्मणों ने उस पॉइंट को काटा नहीं, बल्कि स्वीकार किया कि हाँ, व्हाट श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सेइंग इज करेक्ट। तो डेफिनेटली इस प्रकार की योगी की पावर तो बहुत रहती है, पर है ना, वैष्णविज्म की पावर के सामने ये भी कम हो जाती है।
तो अम्बरीश महाराज हर एक एकादशी निर्जला करते थे। हमको भी प्रयास करना चाहिए कि जितने अच्छे स्टैंडर्ड में हम एकादशी व्रत का पालन कर सकें, है ना, वो हमको करना चाहिए। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस ग्रेट डिवोटी लाइक अम्बरीश महाराज। और देखिए, अम्बरीश महाराज बेविलर नहीं हुए थे फायरी डायमंड को देख करके, जबकि उनको मालूम नहीं था कि सुदर्शन छूटेगा कि नहीं छूटेगा, उनको तो सामने मौत ही खड़ी थी। पर वैसी स्थिति में वैसी मौत को देख करके भी अम्बरीश महाराज का क्या एटीट्यूड था जब उन्होंने मौत को सामने देखा, दुर्वासा मुनि का क्या एटीट्यूड था जब उन्होंने मौत को सामने देखा, ये भी एक अच्छा खासा कंपैरिजन है ना। तो दिस द एटीट्यूड ऑफ प्योर डिवोटी। तो अलग अलग भक्त अलग अलग प्रपोर्शन में कृष्ण को अपने हृदय में कैरी करते हैं। इस कारण से सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड किसी के भी चरणों में हमारी तरफ से अपराध ना हो, ये एक कॉन्शियसनेस हमको लेकर के चलना बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ध्रुव महाराज के चरणों में जिस समय उनकी सौतेली माँ सुरुचि ने अपराध किया था, उस समय ध्रुव के भक्ति का स्टेटस तो बहुत कम था या था ही नहीं। परंतु जिस समय भगवान के महान शुद्ध भक्त बने, तो उस अपराध का मैग्नीट्यूड कई गुना बढ़ गया, है ना। जैसे आपने किसी के साथ में लड़ाई की हो, वो उस समय एक यूपीएससी का एस्पायरिंग स्टूडेंट हो, बाद में फिर वो आईएएस ऑफिसर बन जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। है ना। तो इसी प्रकार से, तो इस कारण से हम नहीं जानते कि कौन आगे जाकर के किस लेवल पे पहुंचेगा। जैसे श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज हैं, है ना। 1986 में तो नॉर्मल डिवोटी ही थे इस कॉन में, है ना। कि कौन जानता था कि ये आगे जाकर कितने महान गुरु बनेंगे, कि इनके इनके शिष्य ही राधे श्याम प्रभु गौरांग प्रभु जैसे लोग रहेंगे। ही वॉज अ वेरी नॉर्मल डिवोटी राधानाथ स्वामी महाराज इन 1986। पर अभी देखिए कितना बड़ा कैलिबर है। तो इन दैट वे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो है संभल करके रहें और अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से कार्य करें। अपनी इच्छाओं के हिसाब से जो है लोगों के साथ में कैसे तो भी डील ना करें, क्योंकि किस प्रकार से वो वापस पलट करके हमारे पास में रिएक्शन आएगा वो हम नहीं जानते। तो इस प्रकार से बहुत सारी लर्निंग लेसन्स, एक एक पास टाइम में इतने सारे लर्निंग लेसन्स छुपे रहते हैं, अगर हम उसको अच्छे से तोड़ तोड़ के देख करके अपने जीवन से जोड़ करके देखने में समर्थ हैं तो। और नहीं तो जस्ट एक स्टोरी के रूप में पढ़ लिया तो ऐसे तो फिर हजारों स्टोरी मिल जाएंगी आपको। परंतु उसको देख करके अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। कई बार ना हम हमारी आवश्यकता नहीं रहती है, उसके बाद भी हम बहुत कड़वे तरीके से बोल देते हैं, बहुत कड़वे तरीके से भक्तों से डील कर लेते हैं। कई बार हम वी जंप इनटू कंक्लूजन, ये तो दुष्ट है, हमको तो मालूम ही है कि दुष्ट है करके, जबकि हो सकता है कि हमको पूरी उसकी केस स्टडी मालूम ना हो। उसके बाद भी हमने अपने माइंड के परसेप्शंस के बेसिस पे वो वो भक्त दुष्ट है ऐसा लेबल लगा दिया। और सपोज कीजिए वो चीज सही ना हो तो फिर क्या हमारा नुकसान होएगा फिर, है ना। तो तो इसके लिए संभल करके चलने की जरूरत है। अल्टीमेटली हमारे जीवन में हमारे ही कर्मा वापस आकर के हमको परेशान करता है, कोई दूसरे का कर्मा नहीं आता है। ये मत सोचेगा कि दूसरे का कर्मा आके हमको परेशान कर रहा है, हमारा ही कर्मा जो है अलग अलग लोगों के माध्यम से आकर के हमको आकर के अटकाता है, परेशान करता है, ऐसा। तो सो दैट्स वाई मैं हर बार कहता हूँ कि जब कोई दूसरा व्यक्ति हमको परेशान करता है तो हमको लगता है कि इसको कर्मा छोड़ेगा नहीं। भगवान देख रहे हैं। अरे तो तुम जब गड़बड़ करते थे तो उस समय तो तो इस प्रकार से रहता है। तो डोंट वरी, ग्रेट सोल्स जो है ना वो परेशान नहीं होते हैं सफरिंग को देख करके, जानते हैं कि हमारा ही कर्मा है, अपना अपने ही वेले अपने पास में आ रहा है। तो ऐसा रहता है। लास्ट पॉइंट बोल करके खत्म करूंगा, फिर ये किसी कोई प्रश्न तो पूछ लीजिएगा। मेरा जब 2008 में रिलायंस में जॉब लगा था ना, तो उस टाइम पे हम लोग को जो है वो पोस्ट पेड नंबर रिलायंस का मिला था। उसमें ऑलरेडी एक अच्छी खासी लिमिट थी, मतलब जैसे मतलब उसमें कितना मतलब 300 रुपये तक का ऐसा टॉक टाइम फ्री था। तो हमको भी लगा कि अरे उस समय 300 टॉक टाइम बहुत होता था। हमको भी लगा रहे तो इतना है तब इतना तो हम खत्म ही नहीं कर पाएंगे। तो शुरुआत पे ज्यादा काम रहता नहीं तो लगे रहते थे, यहाँ रिलेटिव्स हो यहाँ वहाँ सब जगह फोन लगा करके बहुत बात करते थे।
एक महीने बाद जब बिल आया उसमें कितना 600 700 रुपए का बिल आया, तो हमने कहा कैसे इतना गलत बिल आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब इतना थोड़ी कोई हमने बातचीत की। तो फिर हमने कंप्लेंट डाली उसमें कि ये गलत हमारी रिपोर्टिंग हुई। पूरा उनने 15 पेज का हमारा पूरा बिल भेज दिया, एक एक व्यक्ति जिससे जिस नंबर से हमने जितने जितने मिनट बात की थी, सबका उसमें लेखा जोखा था। उसको लेखा जोखा देख करके फिर हम शर्मा गए। कह रही यार ये तो आपने ही पूरा लेखा जोखा है, एक एक नंबर के साथ में कितने मिनट बात की पूरा इसमें लिखा हुआ है। पूरा जोड़ के देखा तो वास्तविकता में हमने ही पूरी इतनी बात कर रही थी। तो क्या व्यक्ति को समझ में नहीं आता उसने क्या किया है, कितनी देर बात की है करके। तो तो इसी प्रकार से लॉ ऑफ कर्मा पूरा हमारा लेखा जोखा वो इकट्ठा करके रखता है। हमको समझ में नहीं आता, हमको लगता है हम तो बहुत ही अच्छे आदमी थे, हमारे साथ गड़बड़ कैसे हो गया। कितने लोगों का ये प्रश्न रहता है, प्रो जी हमारे साथ ऐसा गड़बड़ कैसे होता, हमने तो इस जीवन में किसी का दिल नहीं दुखाया। बहुत कॉमन चीजें रहती है, इस प्रकार से लोग आगे बात करते हैं। तो वैसे ही रहता है। फिर मेरे को अपने फोन फोन वाला एग्जांपल याद आता है। हम भी कितने कॉन्फिडेंट, अच्छा मैं कॉन्फिडेंट अगर नहीं होता तो कंप्लेंट करता क्या रिलायंस में? नहीं करता। मैं तो कॉन्फिडेंट था इसलिए तो किया। पर जब उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन जब दे दिया 15 पेज का, तो फिर मैं खुद ही शर्मा गया, कह रहे भाई कोई देख ना ले अपन को। तो वैसा हो जाता है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी का तो पूछ सकते हैं। 300 पार हो गया था, हाँ 300 पार हो गया था ना प्रभु, इसलिए तो इसलिए तो मैंने कंप्लेंट किया। 300 पार नहीं होता तो कोई काहे की कंप्लेंट करता। कोई प्रश्न किसी का, कोई क्लास का पॉइंट आपको अच्छा लगा हो शेयर करना चाहें तो यह मोस्ट वेलकम। दीप्ति मई राधा माता जी हैंड रेस किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमः प्रणाम। जय तो प्रणाम। जैसे आपने बताया, जैसे अभी आपने बताया कि हम गलती करते हैं, गलती करने के बाद माफी मांगते हैं, फिर उसी गलती को दोबारा दोहराते हैं। तो फिर उस हम्म। कंडीशन में उस व्यक्ति के साथ हमको क्या करना चाहिए? तुरंत के लिए वो क्या ऐसा चाहता है कि बिल्कुल ठीक ठाक है, अब नॉर्मल हो गए हैं, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद वो जैसे का वैसा हो जाता है, तो फिर कहीं ऐसा नहीं कि सामने वाले को भी ऐसे लगता हो हमको देख करके? नहीं, ये ये भी तो। ये नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमको किसी से कोई मतलब रहता है, तो उस समय हम उसका मतलब निकालने के लिए उसके साथ इतना मीठा हो जाते हैं कि पुरानी सारी चीजें भूल जाते हैं, और हम भी माफ कर देते हैं कि चलो भक्त है हम, वो भक्त है, हम तो नहीं है। उसके बाद वो फिर वही गलती दोबारा रिपीट करने लगता है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए? वही तो मैं कह रहा है कि ये हमारा दृष्टिकोण हो सकता है कि हमको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति ने वापस से वही गलती रिपीट किया। पर हो सकता है कि उसके दृष्टिकोण से हम भी ऐसे काम कर रहे हो। यही हो है सकता ना? है प्रभु जी। ये भी तो संभावना है ना। तो इसलिए क्या है कि हमारा इन्फ्लुएंस जो है हमारे सुधार कार्य में सबसे ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप भी लेट सोती है, मैं भी लेट सोता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि अरे दीप्ति भाई माता जी हमेशा लेट क्यों सोती है, हमेशा उनको बताया जल्दी सोने फिर भी लेट क्यों सोती है। अरे भाई आपको जल्दी सुनाना मेरे बस के काम नहीं है, पर मैं जल्दी सो जाऊं ये मेरे बस की बात है ना? तो तो इस सेंस में हमारे स्क्रिप्चर जो है वो सबसे ज्यादा जो निर्देश है वो स्वयं के सुधार के लिए देते हैं, कि कैसे हम अपने आप को सुधार कार्य में संलग्न करें, है ना? तो क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में जैसे हम लोग जब रहते हैं ना, तो हम देखते हैं कि एक पार्टी को लगता है कि देखो ये इतना गलत कैसे कर सकता है, दूसरे को भी ये लगता है ये इतना गलत कैसे कर सकता है। तो दोनों को ही बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मतलब ये इतना दुष्ट कैसे हो सकता है, भक्त होकर कितना दुष्ट है ये। दूसरे को भी ऐसा लगता है अरे भक्त होकर के ये इतना दुष्ट कैसे हो सकता है। अच्छा हम जब न्यूट्रल दृष्टिकोण से देखते हैं कि नहीं, हम देखते हैं दोनों में थोड़ी थोड़ी दुष्टता है। और दोनों में थोड़ी थोड़ी अच्छाइयां भी हैं। पर सबसे ज्यादा कार्य जो है वो व्यक्ति स्वयं पे कर सकता है। तो इसीलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि हम खुद की मदद करें, देखने के लिए कि हमारे में कहाँ कहाँ गलतियां हैं और हम कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर सामने वाला व्यक्ति हमको लग रहा है कि ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा, बिहेवियर फॉलो नहीं कर रहा, तो उससे हम डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। हमको किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। बुराई करने से दो चीजें होती हैं, एक तो हम उसकी बुराई करने से उसमें सुधार कार्य तो आता नहीं है, और दूसरा अगर उसके अंदर वो बुराई नहीं है और हमने कर दी तो हमको अच्छा खासा कर्मा लग जाता है ना? तो इसलिए हमको बहुत संभल करके रहने की आवश्यकता है। कोई हमारी बुराई कर दे वो चलेगा, क्योंकि उसने तो हमारा उतना पाप कर्म काट ही दिया हमारी बुराई करके, अच्छी बात है। पर अगर हमने किसी के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, वास्तविकता वो सही नहीं है, तो फिर हमको अननेसेसरी हमारा हमारा माइनस मार्किंग हो जाता है।
है ना, नीट के एग्जाम में रहता है ना, सही सही प्रश्न करके आओ तो 4 नंबर मिलते हैं, पर गलत अगर आपने ऑप्शन टिक कर दिया तो 4 नंबर मिलना तो दूर की बात है, 1 नंबर कट लग जाते हैं। माइनस मार्किंग होती है। तो इस प्रकार से हमारे इस पे भी माइनस मार्किंग है डिवोशनल सर्विसेज में, इसलिए हमको बच करके रहने की बहुत जरूरत है। जी प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर थैंक आपने यू। समझाया। जी अंजना माता जी, आपने हैंड रेस किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतनी सुंदर क्लास के लिए। आपकी जो लर्निंग से रहती है वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बहुत काम आती है प्रभु जी। जैसे अभी आपने कार्मिक अकाउंट का बताया, तो अभी कुछ दिनों से एक बात मन में चल रही थी कि कुछ बहुत इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, ना माला करते ना भक्त है, लेकिन हाँ वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पे भी है, लेकिन उनने अध्यात्म के नाम पे कोई एक विशेष देवी या किसी उनको विशेष को उनकी मतलब अनुष्ठान वगैरह करे रहते हैं, और उनका जो कार्मिक अकाउंट आ रहा है रहता है वो उसको रोक देते हैं, या तो पोस्टपोन कर देते हैं, या कहते हैं ना कि बिगड़े काम बना लेते हैं। तो प्रभु जी, ये तो फेक होता होगा या ये परमानेंट नहीं होता होगा? किसी ना किसी दिन तक तो कार्मिक अकाउंट लौटने ही है सबके। ये प्रश्न था प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। फॉर द टाइमिंग, जैसे पेन किलर किसी ने खा लिया तो तुरंत उसको पेन नहीं हो रहा, पर जब पेन किलर का समय जब जाएगा तो उसके बाद तो पेन होगा। एक समय तो पेन किलर खाने के बाद भी जो है काम नहीं बनेगा, है ना। तो आप इस प्रकार से थोड़ा सा डिले कर सकते हैं सफरिंग को, पर रिमूव नहीं कर सकते। ये सही अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, मतलब वो सफरिंग तो आएंगी, हाँ वो हाँ, खाली वो वो सफरिंग तो, कितना हाँ वो सफरिंग आएगी सिद्धि या। अनुष्ठान है। हाँ हाँ हाँ, वो फॉर द टाइमिंग उसको डिले कर सकते हैं, पर स्टॉप नहीं कर पाएंगे इस माध्यम से। इसलिए तो बोलते हैं ना, विष्णु ओके, भक्ति बहुत थैंक शक्तिशाली यू। इसलिए है क्योंकि अगर हम, है ना, भगवान की सही भक्ति करते हैं तो वो हमारे जीवन से सपने को रिमूव करने की भी शक्ति रखती है। ये शुद्ध भक्ति की शक्ति है ना। ये कोई दूसरे प्रोसेस से संभव नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। ओके। ऋषभानंद प्रभु की मदर अंजना माता जी, आपने हैंड रेस किया था। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत सुंदर समझाया। मतलब हमें लगता है कि हमसे कोई गलती नहीं हो रही है, सामने वाले को लगता है कि गलती है। तो यदि हम अ, गलती नहीं भी कर रहे हैं लेकिन सामने वाले को लग रहा है कि गलती कर रहे हैं, तब क्या करेंगे? वो फिर उसकी समस्या है। अगर हम गलती नहीं कर रहे हैं, सामने वाले, जैसे दुर्वासा मुनि को लग रहा था कि अमरीश महाराज ने गलती कर रहे हैं, पर अमरीश महाराज तो गलती नहीं करी थी, है ना। तो ऐसा भी क्या सोच सकते हैं कि सामने वाले को लग रहा हो कि हम गलती कर पाए, हमने गलती नहीं की है। तो वैसे वैसी स्थिति में फिर हमको साइलेंट रहने की आवश्यकता है। हम पुनर्विचार करके देख सकते हैं कहीं वास्तविकता में गलती तो नहीं होगी, और अगर लग रहा है कि नहीं हुई तो फिर हमको फिर नॉर्मल रहना चाहिए। फिर हमको जो है वो अमरीश महाराज का एटीट्यूड फॉलो करना चाहिए कि ठीक है, आप कुछ कम्युनिकेट कर सकते हो तो कम्युनिकेट कर दीजिए कि किस अवस्था में हमने क्या कार्य किया। और उसके बाद भी कुछ लोगों का बौद्धिक स्तर भी कम रहता है, तो समझाने पे उनको समझ में ही नहीं आता। तो फिर छोड़ना ही ठीक है ना। यू कैन जहाँ नॉट समझाना प्लीज सके वहाँ एवरीवन। चुप रहना ठीक। हाँ, जहाँ थोड़ा समझा समझा सकते सके तो, वहाँ चुप। हाँ थोड़ा समझा सकते तो ठीक है, समझाने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेंगे। बोलते ना, भैंस के आगे बीन बजाएंगे तो क्या ही समझ में आएगा उसको। ऐसा है। जी तो थैंक यू। ओके। हाँ, श्याम बिहारी प्रभु जी, आपने हैंड रेस किया, उसके बाद फिर अंशुल गुप्ता प्रभु, है ना, पहले श्याम बिहारी प्रभु जी। कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। मुझे एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा लगा कि हम लोग जो आपने जो टॉक टाइम वाला एग्जाम्पल दिया अपना, कि अपने को हम्म। लगता नहीं है कि कोई गलती हम तो नहीं करते हैं, है ना, लेकिन हमसे कितनी हो जाती हैं गलतियां। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट। और प्रभु जी, एक ये क्वेश्चन था मेरा कि कई बार हम लोग अनजाने में हमसे जैसे डीलिंग करते हैं, हम वैष्णव से भक्तों से सेवा में करते हैं, तो पता नहीं लगता हमें कि हमसे क्या गलती हो गई, क्या भूल हो गई। तो और वो अपराध हो जाता है जैसे अनजाने में। तो उससे कैसे बचें या क्या उसका उपाय कर सकते हैं हम, क्योंकि उसमें हमेशा डर रहता है कि कहीं डील करने में भी डर रहता है कि कहीं हमसे गलती हो गई तो वैष्णव अपराध हो जाएगा। तो उससे कैसे हम लोग बचें उससे? भी क्या होता है कि दो प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं। एक तो क्या, जब हमारी गलती से एक्सीडेंट हो गया
है ना। और या तो फिर हमको पता नहीं था कि मतलब ये ट्रैफिक लॉस के हिसाब से गड़बड़ी मानी जाती है, उसकी वजह से हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो सबसे पहले तो कॉन्शियस बिहेवियर हमको सुधारने की आवश्यकता है कि कॉन्शियसली तो हमसे कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है, और उसमें थोड़ा सा हम जो है अ, देख सकते हैं। दूसरा, ऐसे कुछ बिहेवियर्स जिनकी वजह से हमसे गलती हो रही है, हमको पता भी नहीं चलता है, इसको लेकर के हम या तो सामने वाले से या कोई थर्ड पार्टी से हम लोग पूछ सकते हैं कि ब्रो इसमें आपको ऐसा तो नहीं लगा कुछ गड़बड़ी तो नहीं होगी, क्योंकि हमारा रेंज या रडार एक सीमित है ना, उतना ही हमको देख पाता है। पर दूसरा व्यक्ति जो उसके ऊपर भी जाकर के देख सकता है। तो थ्रू कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन से, और अगर हमारे ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप है, तो सामने वाला व्यक्ति बोलने की हिम्मत भी कर पाएगा कि हाँ प्रभु जी, ये थोड़ी तो यहाँ पे आपकी गलती थी, आप सुधार सकते हैं तो अच्छा है। जैसे अभी एक प्रचारक आए थे हमारे मंदिर में, 3 दिन रुक करके गए, फिर उन्होंने पूछा कि प्रभु जी कुछ हमने कुछ गड़बड़ी तो नहीं की, कुछ गड़बड़ी तो नहीं थी। तो हमने उनको बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, हमने कहा प्रभु जी जनरली जो लोग गड़बड़ियां नहीं करते वही पूछते हैं कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं करे, जो गड़बड़ियां करते वो तो पूछते भी नहीं है। तो आप उन कैटेगरी में हो, उस कैटेगरी के भक्त हो जो कि गड़बड़ी नहीं करते हैं और पूछते भी है कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई। पर चूंकि आपने पूछा इस कारण से बस एक छोटा करेक्शन बताना चाहूंगा कि आप जो है आपकी शिखा हमेशा खुली रहती है, तो बांध करके भी रख सकते हैं। हम्म। तो अब उनकी तो शिखा यस। खुली है, उनको उनको जो क्लिक भी नहीं हो रहा, परंतु खुली शिखा देखने में अच्छी नहीं लगती ना। तो इट वॉज अ माइनर थिंग विच नो बडी करेक्टेड हिम, बट सिंस ही आस्क्ड मी, सो आई ऑल्सो करेक्टेड हिम इन अ वेरी पोलाइट वे, ताकि उनको खराब भी ना लगे। तो ओके। पूछना जरूरी है हमको दूसरों से, और अगर रिलेशनशिप अच्छा है तो सामने वाला व्यक्ति बता भी देगा, ऐसा। प्रभु जी एक और था मेरा, जी। कि जैसे आपने बताया कि अभी अ, ध्रुव महाराज का एग्जांपल दिया कि उस वक्त तो वो डिवोटी भी नहीं थे, कि वो आगे चलकर डिवोटी बन गए और फिर उनको कॉन्सिक्वेंसेस उनको भोगने पड़े, सुरुचि और है ना उनके पुत्र को भी, है ना। हम्म। ऐसा ही हम दूसरे जो हम लोग जिनसे डील करते हैं, हम लोग ऑफिस में या कहीं बाहर मार्केट में या जैसे भी, तो उनके साथ भी हमें कैसा बिहेवियर करना चाहिए, कहीं ऐसा हम माइंड सेट करें कि आगे चलकर ये भी डिवोटी बन सकते हैं, और फिर ऐसा करना चाहिए या हमें नॉर्मल बिहेव करना चाहिए, हमको क्या हमको सोच। नॉर्मल हमको नॉर्मल बिहेवियर रखना चाहिए, क्योंकि सुरुचि का बिहेवियर तो एबनॉर्मल था ना। तो उसमें अपराध लगते हैं, नॉर्मल बिहेवियर तो हमको सबके साथ करना ही पड़ेगा भाई। कोई है ना, कोई एसपी सामने आएगा तो उससे हम अलग प्रकार से डील करेंगे, कांस्टेबल के साथ हम अलग प्रकार से डील करेंगे। पर एक मिनिमम रिस्पेक्ट जो पुलिस को देनी चाहिए वो तो हम देंगे, दोनों को ही देंगे करके, है ना। तो इस प्रकार से लेकिन चूंकि सुरुचि का बिहेवियर अब था इसलिए बोला जाता है। कई बार हमें ऐसे आगे बिहेव भी करना पड़ता है कि जो डीलिंग के वे में, कि जैसे कोई मान लो पेमेंट नहीं कर रहा है हमें, और हमें वो कर रहा है, तो हमें उसके साथ हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेव में या कुछ अलग अपने तो वो नॉर्मल टेक्निक। बिहेवियर माना जाएगा। वो अच्छा नॉर्मल अच्छा। बिहेवियर माना जाएगा। क्या? ठीक। क्योंकि देखिए जैसे बरसात तो गर्मियों के सीजन में भी हो सकती है, पर कितने लोग छत्ता लेकर के साथ चलते हैं? है ना, बिकॉज इट्स नॉट नॉर्मल बिहेवियर ना। यस। तो सो इन दैट वे वी हैव टू डील इन अ नॉर्मल वे, बट चूंकि सुरुचि का एबनॉर्मल बिहेवियर, तो उस बिहेवियर की आवश्यकता नहीं थी, वो आउट ऑफ ईगो था, आउट ऑफ प्राइड था। इस कारण से उस बिहेवियर को क्रिटिसाइज किया जाता है, ऐसा समझ सकते हैं। नॉर्मल बिहेवियर थैंक यू प्रभु जी, अप्रिशिएट। थैंक। थैंक यू। ओके, लास्ट प्रश्न अंशुल प्रभु, आपने हैंड रेज किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज के क्लास में मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी, आपने बताया इसके बारे में कि लॉ ऑफ कर्मा एंड ऑल। वो हमें पता रहता है कि कोई भी कुछ हम अगर गलत किए तो उसका ही हमें सजा मिल रहा है। बट जब सजा मिल जाता है उसके बाद जब नॉर्मल जिंदगी चलता है उसमें फिर से हम लोग वही गलती कर देते हैं, ये जानते हुए भी कि लेकिन उस समय दिमाग में नहीं आता है कि हाँ इसका भी फल मिलेगा आगे जाके बुरा। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? नॉलेज नॉलेज में अगर हमेशा सिचुएटेड रहेंगे तो फिर हमारे नॉलेज सेंसर्स जो है बजना शुरू कर देंगे कि अरे तुम गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, समझ जाओ। परमात्मा की वॉइस जो है ना, वो एक्टिव रहेगी, तो फिर वो हमेशा हमको बताती रहेगी, गिल्ट इज द वॉइस ऑफ परमात्मा। गिल्ट जो आती है हमारे, और गिल्ट ही नहीं आ रही, यानी परमात्मा की वॉइस बहुत कमजोर हो चुकी है। जैसे कोई व्यक्ति पहली बार सिगरेट पीता है तो उसको लगता है मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, सही नहीं कर रहा हूँ। पर जब वो 100वीं बार 1000वीं बार सिगरेट पीता है तो थोड़ी उसको लगता है कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, उसको लगता है धर्म का ही काम कर रहा हूँ।
तो ऐसा हो जाता है ब्रो। तो इसलिए हमको जो है परमात्मा की वॉइस को, सेंसिटिविटी को हमको बढ़ा करके रखना इम्पोर्टेंट है, ऐसा है ना। सो वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ। ओके, थैंक यू प्रभु जी। और सौंदर्य सिंधु माता जी ने लिखा है कि कोई व्यक्ति हमारे बिहेवियर में हमेशा ही कुछ गड़बड़ियां पाता है और दूसरों को भी बताता है क्या। तो अब वही है कि मतलब जितना हम कम्युनिकेट कर सकते हैं उतना कम्युनिकेट कर सकते हैं। बाकी अगर कोई अगर प्रूफ हो कि सामने वाले ने कुछ हमारे बारे में, है ना, सबको कुछ उल्टा पुल्टा बताया, तो फिर हम मैनेजमेंट को लूप में ले सकते हैं कि प्रो जी देखिए ये हमारे बारे में उल्टी चीजें फैला रही है। पर्सनल लेवल पर अगर किसी ने किसी को कुछ बता दिया तो फिर केस भी नहीं बनता ना। तो आज पर सामाजिक लेवल पर अगर किसी ने कुछ हमारे साथ कुछ कुछ गलत किया है, हमारा नाम उछाला है, कुछ उसका कुछ प्रूफ है, तो फिर मैनेजमेंट के माध्यम से उसको सॉल्व किया जा सकता है। पर्सनल लेवल पे कोई हमारी बुराई कर रहा तो हम क्या ही कर सकते हैं, उसको जा करके तो बोल नहीं सकते देखो तुम्हारी बुराई मत किया करो। संभव नहीं होगा। तो इसीलिए, हाँ, पर अगर कॉमन लेवल पे अगर कुछ करता है तो फिर आप मानहानि का दावा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, समय हमारा समाप्त हुआ, यही विराम देते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। हरी हरी बोल।